वीडियो जो हम बना रहे हैं ये सिर्फ केपी लर्नर्स के लिए और एस्ट्रो एस्पिरेंट्स के लिए है। बेटिंग और किसी भी लीगल एक्टिविटी से इस स्क्रिप्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ फन और नॉलेज के लिए बनाई गई है। कोई भी पर्सन अगर इसका इलीगल यूज़ करता है या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसके बेस पे करता है तो वो खुद लायबल होगा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आज मैं ले चलता हूँ आपको पीबीकेएस और आरसीबी का जो मैच है जो 20 अप्रैल को खेला जाना है। ये भी बहुत बढ़िया मैच है। जैसे कल दिन का मैच था जीटी और डीसी का मैच, वैसा ही मैच ये है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मैच में भी नोड कहीं नहीं है। बस एक बात देखने वाली है आपको पीबीकेएस और आरसीबी के मैच में, इसमें नोड कहीं नहीं है। इसमें शुरुआत में देखना है कि 3:10 से 3:41 के बीच में ये 11 मिनट है, क्योंकि ये क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती। हमारा क्राइटेरिया 18 मिनट का है और यहाँ पर 11 मिनट है। और 11 मिनट में जो डोमिनेट है वो अल्टीमेटली फाइट में डोमिनेट दिखेगी, वो ए दिखेगी। उसके बाद 4 मिनट बी दिखेगी। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ज़्यादा स्प्लिटर है। उसके बाद 60-40 के जोन में ए हाई दिखेगी। तो कहने का मतलब है कि 3:30 से 4:14 तक इन 45 मिनट में ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस हाई होगा वो टीम ए होगी। उसके बाद आप टीम बी पहचान सकते हैं 4:14 से 4:46 तक, ये आधा घंटा आपको बी टीम दिखेगी। जैसे कल आपने देखा था आरआर और जीटी और डीसी के मैच में, यहाँ पर जो बी ने परफॉर्म किया था मगर ए ने भी परफॉर्म किया था। जब भी 90% में कोई इंटरफेरेंस होगा तो वो अपने आगे मुश्किल में पड़ जाएगी टीम, क्योंकि यहाँ पर कल जो ये जोन था यहाँ पर इस तरीके का, उसमें आरआर ने भी परफॉर्म किया था। जबकि कल बी जीटी थी तो बी जीटी ही विन हुई हमारी टीम, और आरआर ने इसमें भी परफॉर्म किया था। तो जितना वो परफॉर्म कर देगा, जैसे 90% टीम बॉलिंग टीम है और उसमें बैटिंग टीम ने 8 के रन रेट से या 7 के रन रेट से रन बना लिए, तो वो अपना आगे का टाइम खो देगा। तो यहाँ पर उसकी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद भी आप देखें 4:46 से 5:48, ये पूरा एक घंटा है। 4:46 से 5:48 के बीच में ये पूरा एक घंटा है। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ 80+ का जोन बी का ही है। अच्छा दोस्तों एक बात और करते हैं, कल रात का मैच आरआर और जो एलएसजी का मैच था वो जैकपॉट कैसे हुआ, उसका भी रीज़न है आपके पास। हमने कल पहले ही कह दिया था कि सेम ट्रैक मैच है, ये डेफिनेटली ये नीचे से ऊपर आ सकता है। ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कई लोग हमें कहते हैं आप अपडेट नहीं देते, आप उस समय आ जाते। हम उस समय नहीं आ सकते, तभी तो हम ये 8 मिनट की स्क्रिप्ट बना रहे हैं। हम आपको सब बोल देते हैं कि नीचे पहले, हमने कल पहले भी कहा कि पहले आप बी पर रहिए, बी आरआर था, आरआर पे आके आप ट्रेड कीजिए क्योंकि सेम ट्रैक मैच है, ये नीचे से उठ जाता है। और दूसरी बात आपने नहीं देखी, सेकंड इनिंग में ए का टाइम बहुत सारा था एलएसजी का, उस टाइम में भी आरआर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अब दोस्तों आप एक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि एलएसजी ने भी आरआर के टाइम में परफॉर्म किया था, बिल्कुल किया था, मगर यहाँ टाइम इक्वलाइजेशन आता है। आपको एक सेफ रखना पड़ेगा। आपको अंडर 20 जब हमने कहा तो वहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम इक्वलाइज़ कब हो जाता है पता नहीं पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेट जो टीम है वो कमबैक करेगी, क्योंकि पूरा टाइम इक्वलाइज़ होना, जितना जितना एलएसजी ने आरआर के टाइम में हिट किया उतना आरआर के टाइम में एलएसजी आए, वहाँ एलएसजी के टाइम में आरआर आए, तो वो टाइम इक्वलाइज़ होगा मगर अल्टीमेट उसका जोन रहेगा दोस्तों। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि अब उसका ज़ोन है और पूरा ही ओवरलैप हो गया और सीधी विन हो गया। और आपने देखा किस तरीके से जैकपॉट हुआ, ऐसे ही जैकपॉट होता है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कहा, जब एक ही टीम कंटिन्यू आ जाएगी, दूसरे का टीम को ख़त्म कर देगी, वहाँ पे जैकपॉट आता है। और कल जैकपॉट आया। तो अंडर 20 हमने पहले ही कह दिया था ये सेम ट्रैक मैच है, पूरी टीम एक ही पावरफुल हो रही है, यहाँ पर डेफिनेटली ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि 5:48 से 6:19 ये 40-30 मिनट जो हैं, ये 30 मिनट जो हैं ये ए के हैं और ए इसमें आना चाहिए। और ऊपर के जर्क अगर एब्सेंट हैं तो ये डेफिनेटली इसमें आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो ये भी कंडीशन कुछ उसी तरीके की हो जाएगी, क्योंकि बाद में तो फिर से बी है, तो बी डेफिनेटली। और दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर 6:50 के बाद नोड है और नोड भी बी को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ विनर तो हमने बी ही दिया है, बी ही पहले लो आएगा, मगर नोड दोनों तरफ सपोर्ट करता है। अगर एक ही तरफ ज़्यादा कर गया और एक लो आ गई, वहाँ से दूसरे ने कमबैक किया, तो फिर ये जैकपॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही, ये इस तरीके के मैच जो होते हैं दो साइड हैं। यहाँ पर वैदिक ने तो सपोर्ट किया है पीबीकेएस को ज़्यादा आरसीबी से, मगर आरसीबी भी कम नहीं है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया वैदिक में आ रहा है। और कल वैदिक से हमने बता दिया था एलएसजी विन है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि एक बार सेफ होने के बाद आप लोएस्ट ऑड पे ट्रेड कर सकते हैं। अंडर 20 हमने पहले ही कह दिया था ये। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अगर ए, जैसे ऊपर के जोन हैं और ऊपर हम कह रहे हैं ए स्ट्रांग है और ए के साथ ए पूरा ही स्ट्रांग हो जाता है और 40% को एलिमिनेट कर देता है या 30% को एलिमिनेट कर देता है जो फर्स्ट जोन में है, तो ए डेफिनेटली सप्रेस हो जाएगा और वो डेफिनेटली जो अपने जोन आगे के हैं 5:48 से 19 में, उसमें ए कमबैक करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि रहना आपको पहले आइडेंटिफ़ाई करना है। अगर आप 11 मिनट का एक छोटा ज़ोन है,
हमारा ज़ोन 18 मिनट का होता है, मगर यहाँ पे 11 मिनट में आपने कई बार 8 मिनट 10 मिनट में भी ऑब्ज़र्व करके आइडेंटिफ़ाई किया है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे तो वो ए है, परफ़ेक्ट ए है। उसके बाद 4 मिनट अगर आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं तो परफ़ेक्ट बी है। तो यहाँ पर आप इनिशियल ले करने को ज़रूर कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ए भी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है और 60-40 में भी ए भी दिखाई दे रहा है। इनिशियल ले कीजिए, लोअर ऑड्स आए और ले कीजिए, तो यहाँ पर डेफ़िनेटली ऊपर आएगा और आपको जो परफ़ेक्ट आइडेंटिफ़िकेशन होगा 414 से 548 के बीच में आपको दिखाई दे जाएगा बी कौन है। उसके बाद ए आना ही है और अगर ए नहीं आता है, ऊपर भी सप्रेस हुआ है, तो डेफ़िनेटली ए एक बड़ा भूकंप लेके आएगा दोस्तों। तो टेंशन की बात नहीं है, दोनों तरफ मैच है, बाय वैदिक, बाय केपी। यहाँ पे इनिशियली कीजिए, आइडेंटिफ़ाई कीजिए और विनर हमने बी दिया है। तो जैसे ही आप कोई भी टीम लेते हैं, ले में आप देखिए कौन-सी टीम आपके हाथ में आई है। अगर ए आई है, तो बहुत बढ़िया, 11 मिनट में आप समझ जाएँगे कि बी कौन-सी है। और अगर आप नीचे तक नहीं समझ पाते ए तक, 3.5 से 4, 14 तक आपको ए ही दिख रही है, एक ही टीम और आप ए पर ही हैं और लो आ जाती है, तो डेफ़िनेटली आप सेफ़ होके बी पर ट्रेडिंग कीजिए। और अगर आप ए पर नहीं हैं और आपने दूसरी टीम पकड़ी हुई है, लोएस्ट ऑड्स पे भी ले कीजिए, डेफ़िनेटली बी कमबैक करेगा और आपको बोथ साइड होने का मौका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजीज़ हैं और इन्हीं को फ़ॉलो करना है आपको। थैंक यू वेरी मच।